चैप्टर फर्स्ट हमारा नंबर सिस्टम था, जो कि हमने अभी पिछले कुछ वीडियो में उसे कंप्लीट किया है। अब हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये एक तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। कैसे होते हैं हम उन्हें देखते हैं। पॉलिनोमियल्स, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं, तो उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल एंड उसकी पावर होल नंबर। यहाँ पे W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो पावर में W है वो है होल नंबर। तो अब ये बनते कैसे हैं? देखिए, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट में हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3, कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट ज़ीरो। ज़ीरो भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। लेकिन जो नॉर्मली हमारे पास कांस्टेंट में होते हैं उसे C से डिनोट किया जाता है कांस्टेंट को। नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आपको बता दूं, A to Z अल्फ़ाबेट्स, यानी A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट हम वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। एंड अगेन, जैसा कि मैंने बताया कि पावर W है, और W यानी होल नंबर, और होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि 2 मल्टीप्लाई बाय x और उसकी पावर है 3। तो ये क्या हुआ? वैसे इसे प्रॉपर फॉर्म में 2x की पावर 3 लिखा जाता है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ये टर्म और ये टर्म मैं आपको बताता हूँ। 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। x यहाँ पर वेरिएबल है, एंड 3 यहाँ पर क्या है? होल नंबर है, होल नंबर। तो यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ 3 हो। कांस्टेंट में भी कोई नंबर हो सकता है, और वेरिएबल के केस में A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है एज अ वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, तो देखिए, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन वो कुछ इस तरह से होती है। P(x), यानी जो पॉलिनोमियल है वो किस में गिवन है? पॉलिनोमियल इन x की फॉर्म में गिवन है। तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 2x की पावर 3। तो ये रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल इन x। ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है पॉलिनोमियल की, जिसे हम पॉलिनोमियल इन x में कह के या लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो सबसे पहले आता है मोनोमियल्स।
मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होते हैं वो देखते हैं हम। ये पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें ओनली वन टर्म होती है। इन दिस देर इज ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल like 5x 2x 4 power 4 2x square 5x क्यूब 5y एट्सेट्रा। यानी आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं जिसमें केवल और केवल सिंगल टर्म हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सभी सिंगल टर्म है, ना इसमें कुछ ऐड हो रहा है ना इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे मोनोमियल के नाम से बुलाते हैं या इन्हें मोनोमियल कहा जाता है। सेकंड टाइप है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं? जैसा कि हमने अभी पढ़ा मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होती है, बाइनोमियल में सिंगल टर्म नहीं होती है, इसमें ओनली टू टर्म्स होती हैं। देयर आर ओनली टू टर्म्स। एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5x प्लस 2 5x स्क्वायर प्लस 2x एंड y क्यूब प्लस 3y। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें ओनली टू टर्म्स होती हैं। जैसा आप इसमें देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म ये है एंड सेकंड टर्म ये है, ये दोनों ऐड हो रही हैं यानी यहाँ पर टू टर्म्स हैं। सेम इसमें भी टू टर्म्स हैं, सेम इसमें भी टू टर्म्स हैं। बस हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उसमें वेरिएबल अलग अलग तो नहीं है। अगर वेरिएबल अलग अलग हैं तो वो पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसमें अभी हम पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के केसेस पढ़ेंगे, इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि कहीं अलग वेरिएबल नहीं है। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 2y। ये यहाँ पर अभी पॉलिनोमियल नहीं कंसीडर किया जाएगा क्योंकि हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है ये, क्योंकि यहाँ पे x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो गाइज ये बाइनोमियल है। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं इसके, जो कि थर्ड है, जिसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। As according to name, trinomial, in this there are only three terms। यहाँ पर कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स होंगी, बट इन सिंगल वेरिएबल। एग्जाम्पल देखते हैं, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर आप देखेंगे वेरिएबल सेम है, बस जो टर्म है वो 2 से बढ़कर अब 3 हो गई, यानी ट्राइनोमियल हो गया। ऐसी एक और एग्जांपल है, 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 एट्सेट्रा। ये सब क्या है? ये यहाँ पर ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं और सिंगल वेरिएबल में। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एज अ नोट, कि अगर 3 टर्म से ज़्यादा कोई भी अगर इक्वेशन हमें होती है, जैसे अगर हम यहाँ कहें कि 5, एक एग्जांपल है, 5x की पावर 4 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो इसका क्या नाम होगा? तो हमें क्या करना है, एक नोट इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ आपको, इफ़
more than 3 terms are there, then it will be called polynomials. मीन्स अभी तक हमने पर्टिकुलर नेम पढ़े, जैसे मोनोमियल यानी सिंगल टर्म, बाइनोमियल यानी 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स। लेकिन जब जैसे ही 3 से ज़्यादा टर्म हो जाती हैं, 4, 5, 6, 7 जो भी है ये, हम इन्हें क्या बुलाएंगे, इन्हें पर्टिकुलर नेम देंगे, वो होगा पॉलीनोमियल्स। तो यहाँ पे ये हमने टाइप पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स सिंपल हो है बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी जो मुश्किल लगे। इसमें बस हमें चेक करना होता है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, वो उसकी क्या होती है, उस पॉलीनोमियल की डिग्री होती है। जैसे एक एग्जांपल 5x⁴ मैंने लिखा, तो यहाँ पर वेरिएबल जो है वो है x और उसकी पावर है 4। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। यानी इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी कंसीडर करी जाएगी, 4, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, वो है 4। ऐसे एक सेकेंड एग्जांपल मैं लेता हूँ, 2x² + 5x। मुझे इसमें अगर डिग्री बतानी है, अब यहाँ पे ये पहले हमने मोनोमियल देखा था, अब हमारे पास बाइनोमियल है। लेकिन इसमें अगर हमें डिग्री बतानी है तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमें हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है। सो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे हम कुछ भी एग्जांपल बना सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे कि एक एग्जांपल और, 5x⁶ + 2x⁴ एंड 2x⁴। तो मुझे अगर इसमें डिग्री बतानी होगी तो मैं ये कहूँगा कि इट हैज़ 6 डिग्री। यानी मुझे पॉलीनोमियल कितना बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये चेक करना है कि उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, किस वेरिएबल पर कितनी है। और आपने कंसीडर किया होगा कि ये सभी सिंगल वेरिएबल वाले एग्जांपल हैं। हम इसमें अलग से कोई और अलग वेरिएबल नहीं पढ़ रहे हैं, यानी सिंगल वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये इस तरह से डिग्री है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डिग्रीज़ हैं इनके कुछ पर्टिकुलर नेम होते हैं, तो वो हम नेम देखते हैं। सबसे पहले है कि अगर किसी पॉलीनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 है, यानी अगर पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी किसी भी पॉलीनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो उसका नाम होगा लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल यानी अगर किसी पॉलीनोमियल की डिग्री 1 है तो उस पॉलीनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलीनोमियल। ऐसे ही अगर डिग्री 2 है तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ऐसे ही अगर डिग्री 3 है, हाईएस्ट डिग्री, हम किस डिग्री की बात कर रहे हैं, हम हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम होगा क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। तो अभी हमारे पास अपने सिलेबस में ये 3 ही नाम हैं। और एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी वेरिएबल या किसी नंबर की डिग्री अगर 0 होती है तब हम उसे क्या करते हैं, यानी अगर कोई वेरिएबल है उसकी डिग्री 0 है
तो इसका आंसर क्या होगा? तो हमेशा याद रखिए इसका आंसर 1 होता है, यानी कभी भी किसी नंबर और किसी वेरिएबल की डिग्री, नंबर यानी कांस्टेंट भी अगर 0 है तो वो 1 होगा। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, तो वो 1 होगा, एटसेट्रा।